हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की फोर्थ एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले हम इसमें 3 थ्योरम्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। थ्योरम 1.5 कहती है लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो देखिए दोस्तों, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास, चाहे वो रैशनल नंबर है चाहे इररेशनल नंबर है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रैशनल नंबर है जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जब आप उसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी या तो वो टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। तो रिपीट कुछ टाइम के बाद कुछ कोई ना कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। जबकि जो इररेशनल नंबर होता है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना वो टर्मिनेटिंग होती है, ना ही रिपीटिंग होती है, ना वो कभी भी खत्म होगी और ना ही रिपीट करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है इररेशनल नंबर की। तो यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर से रिलेटेड 2-3 बातें इसने कही हैं कि कब किसी रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। इसी से रिगार्डिंग ये 3 थ्योरम्स हमें बता रही हैं। तो पहली थ्योरम हमें क्या कह रही है, x बी अ रैशनल नंबर, x कोई रैशनल नंबर है मेरे पास, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। वो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कितने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to the power m where n and m are non-negative integers। तो अगर हमारे पास x कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करती है, तो हमारे पास जो क्यू होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m, वेयर m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। कहने का मीन्स क्या है, इस चीज़ से हमारा क्या मतलब है, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 ही होंगे, इनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर उसका नहीं होगा, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब सेकंड जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है, उल्टा। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी क्यू की, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। इसमें उल्टा है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर सच दैट, दिया गया है हमें, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n into 5 raised to the power m where n and m are non negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कन्वर्स हैं एक दूसरे के। ये कहता है कि अगर किसी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है क्या हो, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप उसको करोगे तो वो इस फॉर्म में होगी, यानी कि 2 और 5 ही उसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर उसका नहीं होगा। और यहाँ पे ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में है और मैंने उसके डिनोमिनेटर यानी कि क्यू के प्राइम फैक्टर बना के देखे तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म में अगर आती है तो मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो आपकी टर्मिनेटिंग होगी, कहीं ना कहीं जाकर वो 1 2 3 प्लेसेस के बाद जरूर रुक जाएगी, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7th क्या कहती है कि अगर हमारे पास p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है, नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव, ये मैंने नहीं लिखा इसमें, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का उसके जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में नहीं है, मीन्स
उसके पास 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर बनता है, प्राइम फैक्टर बनता है, तो अब उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। एक्सरसाइज 1.4 की हमने जो 3 थ्योरम्स की थी उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम इस बात को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए बताना है कि जो हमारे जो नंबर यहाँ पर आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो इस चीज़ के लिए जैसे अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था, तो हम जो डिनोमिनेटर है हमारा जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को देखते हैं वो कैसी बनती है। तो सबसे पहला मेरा सम है 13/10। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा जो है वो 3125 है। तो मैं इसके फैक्टर बना के देखता हूँ। फैक्टर बनाना हमें आता ही है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जा सकता है 1 2 5, फिर 5 पे चलेगा 25, 5 पे फिर जाएगा 1, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर देखते हैं 3 1 2 5, इसके फैक्टर क्या बनते हैं 5 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पर इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन है ये है। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। इनटू में 5 रेज़ टू द पावर 5 है ही है। तो ये चीज़ हमारी 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 3125 हैज़ नो प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, क्योंकि हमारा जो क्यू है उसमें कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो 2 और 5 के अलावा हो। Therefore जो हमारा नंबर है 13/3125 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, जो क्यू है डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर देखने हैं। उनमें अगर अकेला 5 है तो भी, अकेला 2 है तो भी, 2 और 5 दोनों हैं तो भी हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आ जाता है, डिजिट आ जाता है हमारे पास, प्राइम फैक्टर आ जाता है, तब हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग ना होकर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो इसी तरीके से सेकंड में अगर मैं देखता हूँ 17/8 का डिनोमिनेटर 8 है मेरे पास, तो यहाँ पर इसके फैक्टर बनेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 है हमारा 2 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो इसमें भी मैं यहाँ पे इंटू में 5 की पावर अगर 0 कर देता हूँ तो ये भी यही फॉर्म बन जाती है। तो यही बात आप इसमें लिखेंगे सिंस, यहाँ पर 8 बन जाएगा। 8 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, therefore 17/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिना डिवाइड करे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। थर्ड पे आइए, इसमें क्यू बनता है 455, 5 पे जा सकता है ये आपका बन गया 5 9 जा 5 1 जा। इसको आप 7 पे चला सकते हो, 7 1 जा 7, 2 21, 7 3 जा 21 हो जाएंगे। 13 प्राइम नंबर है तो ये अपने आप पे ही जाएगा। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू यानी कि 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 के अलावा 7 और 13 भी इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। और इस चीज़ को हम यहाँ से आके क्या लिखेंगे, ये लाइन थोड़ी सी चेंज कर देंगे। सिंस जो हमारा डिनोमिनेटर है 455 हैज़ प्राइम फैक्टर्स, नो हट जाएगा, अदर देन 2 and 5, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं। तो इसलिए इसकी, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर कितना हमारा 455 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन
एंड 5, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी हैं, देयरफॉर हमारा जो नंबर है 64/455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, क्योंकि हमारा ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में दो ही तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, या टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 और 5 यानी कि इस फॉर्म में हमारे फैक्टर बनते हैं तब तो टर्मिनेटिंग होगी, और अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर आ जाता है, 1 2 3 कितने भी, अगर एक भी आ जाता है तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी ही होगी। इसी तरीके से हम बाकी सम्स को करके देख सकते हैं। इसमें 1600, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, 2 पे चला लो आप इसको, 800, फिर 2 पे जा सकता है 400, फिर 2 पे चला लो 200, 100, 50, 25, 5 और 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 5 यानी कि 1600 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास बनती है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 की फॉर्म में बनती है। तो इसमें आप ये वाली लाइन यूज करेंगे, सिंस 1600 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, देयरफॉर 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें आप 343 जो है इसके आप फैक्टर बना के देखेंगे। ये हमारे 7 पे जा सकता है, 7 4 जा 28, 6 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, फिर 7 पे जा सकता है, 7 7 जा 49, फिर 7 पे 7 1 जा 7। तो 343 की जो डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन वो बनती है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि हम इसको 7 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बनती है, सिंस 343 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5, देयरफॉर ये जो हमारा नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। हमारा जो 6th पार्ट है 23/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 है। तो यहाँ पे पहले ही फैक्टर बनाए हुए हैं, हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, और हम देख भी रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा इसमें कोई फैक्टर नहीं दिया हुआ है। तो ये जो हमारा नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इसी तरीके से इसमें हमारे 2-3 पार्ट और दिए हुए हैं, आप उनको इसी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आती है तो आप ये लाइन यूज़ करेंगे इसमें, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है, मीन्स 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर बनता है, तो ये लाइन आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, दोनों लाइनें। तो यहाँ पर हैज़ और यहाँ पर हैज़ नो आया हुआ है, तो नो का ध्यान रखना है, इसके पीछे डॉट नहीं लगाने, कभी नंबर बना दें इसको, ये भी ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए ही ये बता सकते हैं कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास इन्हीं सम्स को लेकर है, उसमें हमने इन्हीं सभी सम्स को जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, सिर्फ उन रैशनल नंबर्स को जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग है सेकंड की है, और आपका 15th है, इस 4th पार्ट है और 6th पार्ट है। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारी है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और इस एक्सपेंशन को ये चीज़ हम फर्स्ट में करेंगे। सेकंड में हमने क्या करना है, इनको बदलना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर इन चारों सम्स को रख लेता हूँ, बाकियों को इरेज कर देते हैं हम, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये मैंने किया इरेज।
28। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। तो मैं बदलना चाहता हूँ 13/3125 को डेसिमल फॉर्म में, वो भी बिना ही डिवाइड किए इसको। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ के फैक्टर बना लेने हैं, जो कि मैं पहले ही बना चुका हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ बनते हैं 13/5 अब आपको पता है कि अगर बाय में 10 है, 100 है, 1000 है, यानी कि 10 की पावर समथिंग है, तो आप डायरेक्ट डेसिमल अप्लाई कर सकते हो। तो उसी चीज़ को आपने यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पर जितने भी 2 की या 5 की जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, उस पावर के इक्वल आप दोनों की पावर करेंगे। अब आप इसमें कहोगे जी 2 तो है नहीं, तो मैं इसको 2 कहाँ से लेके आऊँगा? हमें ये चीज़ गिवन है, आप इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम किसी नंबर को से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आता। तो ये चीज़ जब हमारी होगी तो हमारे पास 13 × 2 raised to the power 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5, 2 4 8 16 32। तो ये चीज़ हमारी 32 है। तो मैंने इसको नीचे बना दिया 32। अब आपको पता है अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप होल की पावर कर सकते हो इसको। यानी कि मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 पूरे का स्केयर कर सकता, सॉरी होल टू द पावर 5 कर सकता हूँ, क्योंकि 5 की पावर भी 5 थी, 2 की पावर भी 5 थी। तो ये 5 × 2 होल की पावर 5 में हम इसको चेंज लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। 13 × 2 = 26, 2 कैरी, 13 × 3 = 39, 41। तो ये हमारा इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गया। और नीचे मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 10 की पावर 5। 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के नीचे 5 zeros आ जाएंगे, और 1 के नीचे जितनी जीरोज होती हैं ऊपर हम उतने ही डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पर मुझे 5 डिजिट छोड़ने हैं, 1 2 3 3 है, तो 2 हम अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो इस चीज़ को डेसिमल फॉर्म में अगर आपने बदलना है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर n × 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड को देखता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा 2 का क्यूब, यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 8/, हमारे पास नंबर था 17/8, इसको मैं लिख सकता हूँ 17/8 को अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाऊँ तो 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर मुझे 10 का क्यूब बनाने के लिए 5 का क्यूब चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 17 को 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई और 5 के क्यूब से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है, 17 × 5 का क्यूब होता है 125, और नीचे ये बन जाएगा 2 × 5 पूरे का होल क्यूब। 17 को आप 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 × 5 = 85, 8 कैरी, 7 2 = 34, और 8 42, 4 कैरी, 17 1 = 17 और 4 21। बाय में यहाँ पे 5 2 = 10, और इसकी पावर है 3। तो 10 की पावर 3 है, मीन्स 1 के नीचे 3 zeros आएंगी। तो 3 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर हम पावर को देख के ही जा सकते हैं, जितनी पावर होगी उतने ही डिजिट आपने छोड़ के डेसिमल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2.125, तो मैं 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल अप्लाई करूँगा। तो ये हमारा 2.125 इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप डिवाइड करके देखोगे तब भी यही आएगा। नेक्स्ट इज दिस 15/1600। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आज से समझ गए होंगे आप इसको। नेक्स्ट हमारा 15/1600। अब यहाँ पर 15 इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर
2 है, तो दोनों की सेम पावर होगी तभी हम होल की पावर इसको कर पाएंगे। तो 5 स्क्वायर को मुझे 5 की पावर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर भी 6 बन जाएगी। 5 की पावर 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर पहले या 4 हो जाएगी तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 4 6 बन जाएंगे। अब इस चीज़ को आपने थोड़ा कैलकुलेट करना है। 15 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 5 या 25, 125, 625, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई 625। तो 15 को हमने करना है 625 से मल्टीप्लाई और नीचे हमारे पास बन जाता है 10 टू द पावर 6। 2 इंटू 5 की होल पावर 6 करेंगे तो मैंने डायरेक्ट इस चीज़ को लिख दिया 10 की पावर 6। अब आपने 15 को 625 से मल्टीप्लाई करना है। 15 5 या 75, 7 कैरी, 15 2 या 30, 7 37 हो गया, 15 6 या 90 और 3 होता है 93 बाय में 10 रेज़ टू द पावर 6। अब 10 की जो पावर है उतने ही डिजिट आपने छोड़ने हैं डेसिमल लगाने के लिए। तो मुझे कितने डिजिट चाहिए, 6। हमारे पास डिजिट है 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा के इस तरीके से इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। तो आपको 6 डिजिट चाहिए, तो अगर काम है तो 0 लगाकर हम उसको पूरा करेंगे। लास्ट हमारा है 23 बाय में 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 2 है उसकी पावर ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, इससे 1 ज़्यादा है, तो मुझे 1 पावर और चाहिए 5 की, ताकि ये 5 का क्यूब बन जाए यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 23 को 5 की पावर 1 यानी कि 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से ही नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 5 से और मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर को, तो 5 का स्क्वायर पहले ये 1 पावर और आ जाएगी, तो ये चीज़ मेरी क्या बन जाएगी, 2 क्यूब इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 5 की पावर भी 3 बन जाएगी। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, और नीचे 2 इंटू 5 का होल क्यूब, 2 इंटू 5 को मैं 10 लिख सकता हूँ, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 बन जाएगी। तो 10 की पावर जितनी होती है उतने ही डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल अप्लाई करना है। तो 3 डिजिट हमारे पास होने चाहिए, 1 1 1, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, ऊपर 0 लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें, तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे को 3 नंबर दिए हैं और इन तीनों नंबर्स में हमें ये बताना है कि ये रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर। और जो इनमें से रैशनल नंबर हैं उनमें हमें, अगर हम उनको p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो q होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होगी ये बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कोई डेसिमल या कोई, अगर ये डॉट है तो इसका मतलब नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि हम यहाँ पर ये रुक जाती है, तो यहाँ पर इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो अगर किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन of q is of the form 2 raised to the power n into 5 raised to the power n। तो क्योंकि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका जो q होगा, डिनोमिनेटर होगा p/q की फॉर्म में चेंज करने के बाद वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर इसका नहीं बनेगा। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे
12, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 0 0 1 2, यहाँ पे 0 0 1 2 5 हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई नंबर रिपीट नहीं बन रहा और ये चीज़ चलती जा रही है। तो जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, डैश का अर्थ यही है कि ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये पैटर्न चलता रहेगा जिस पैटर्न में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट कर रहा है। तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर बनता है और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर क्यू नहीं है तो हमारे को क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी नहीं बताना है। अब आते हैं हम थर्ड पे। तो यही है फ़र्क है इसमें, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार मीन्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ जो डिजिट्स है ये बार बार आएगा आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि बार लगा हुआ है। तो बार का अर्थ यही है कि वो कभी भी चलती रहेगी प्रोसेस, जब भी रुकेगी नहीं। लेकिन क्योंकि बार है तो वो रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। बार रिपीटिंग को शो करता है, जिस चीज़ के ऊपर बार लगा होगा वो डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट करता रहेगा। तो अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये जो है नंबर हमारा कैसा हुआ, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर बनेगा और इस रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इसका जो क्यू होगा उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन of Q is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power n। तो इसका जो Q होगा, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं होगी। मीन्स कोई ना कोई एक ऐसा प्राइम नंबर जरूर होगा 2 और 5 के अलावा भी जो कि इसके क्यू की यानी कि पी बाई क्यू के बाद की फॉर्म में बदलने के बाद हमारा जो डिनोमिनेटर बनेगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई प्राइम नंबर जरूर होगा, जिसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।